अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है जिगर मेरा, वो मुझे आपके साथ क्या डिस्कस करना है, वो मुझे जिगर मेरा डिस्कस करना है कॉन्स्टेंट किससे कहते हैं। कॉन्स्टेंट यानी कॉन्स्टेंट माने क्या गो, कॉन्स्टेंट माने क्या सा गो, यानी सबसे पहला पॉइंट जो है जिगर मेरा वो है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल यानी कॉन्स्टेंट माने क्या गो तो वेरिएबल माने क्या गो। कॉन्स्टेंट माने क्या गो, सिंपली इट इज अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी यह कॉन्स्टेंट जिगर मेरा अत फिक्स्ड वैल्यू, यानी इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। अत के जिगर मेरा अत फिक्स्ड वैल्यू। एग्जाम्पल अगर निमो, अगर जिगर मेरा एग्जाम्पल निमो ना कॉन्स्टेंट्स एनी नंबर 2 निमन या बनिमन 3 निमन या बनिमन 4 निमन या बनिमन 5 निमन या बनिमन 7 निमन या बनिमन बेटा पाई निमन यम क्या गई, यम गई कॉन्स्टेंट्स। इथे पे अम अलाव ते हेको वारिया एग्जाम्पल तम नीत। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जिगर मेरा अक सिंपल एग्जाम्पल वन बत कॉन्स्टेंट, यानी जन कॉन्स्टेंट अमिच वन बत सिंपल अक एग्जाम्पल। आपने सुना होगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल जो है था ना बेटा, वो किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या होता है जिगर मेरा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर अगर हम यहां क्या करेंगे जिगर मेरा, अगर भाई ये तेनिमन आख रेक्टेंगल, तो एल का वैल्यू में क्या लूंगा 2 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू में क्या दूंगा यानी 1 सेंटीमीटर। तो सिंपली जिगर मेरा ये जो 2 है ना, ये 2 कैसे चेंज किया, 2 रोज थे पोट, चाहे आप कोई भी रेक्टेंगल होगी ना तो इसे को हमेशा मेन्यू क्या 2। हाँ एल और बी इसको तो मुझे चेंज करना है ना, यानी यूजनी 2 छु कमिक रोल को रेतन अदा को रेतन रोल अदा कॉन्स्टेंट। इसी तरह अगर आपको बेटा याद होगा ना, ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, या मैं बात करूंगा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, या हम कहेंगे 4 इंटू एक्स, बट व्हाट एक्स रिप्रेजेंट्स हियर, इट इज अ साइड। तो बेटा अगर मैं एक्सेस दूं वैल्यू क्या 1, तो जिगर मेरा ये जो पेरीमीटर है वो क्या आएगा 4 इंटू 1। अगर मैं एक्सेस दूं वैल्यू 2, तो जिगर मेरा हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 2। अगर मैं एक्स का वैल्यू क्या दूंगा 3, तो पेरीमीटर क्या आएगा बेटा 4 इंटू 3। सिंपल है ना। अच्छा अगर तो ये तीन, अगर आप यहां चेक करोगे 4 मैंने यहां भी लिखा यहां भी लिखा है, मगर ये जो x है ना इसका वैल्यू क्या हुआ जिगर मेरा, ये फिक्स्ड नहीं रहा, यानी ये जो 4 है ना 4 दिस इज कांस्टेंट एंड दिस x जो यहां रिप्रेजेंट करता है सेकंड, ये क्या कहलाता है बेटा, दिस इज वेरिएबल। यानी अगर इस पूछना वेरिएबल माने क्या को, वेरिएबल को यथ फिक्स्ड वैल्यू आसके, यानी यजन वेरियस वैल्यूज है कैन असित। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल तो मैंने बेटा दिया ना, यानी अगर तो वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अगर बेटा यहाँ अब किसकी बात करेंगे 2 की, ये 2 क्या बनो, ये बनो जिगर मेरा कांस्टेंट यानी अच्छा फिक्स्ड वैल्यू। ये जो एल और बी है ना जिगर मेरा, ये क्या बनो, ये बने वेरिएबल्स। और मैं क्या आपको बेटा समझ में आया होगा। अच्छा ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। तो ज्यादा हम इसको डिनोट करते हैं एक्स से, वाई से, जेड से एंड एटसेट्रा। यानी ये तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ा है कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके बाद जो टॉपिक है ना वो हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक। इसके बाद जो हम टॉपिक जिगर मेरा पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें माने क्या गो, क्योंकि बेटा चैप्टर जो है ना, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माने क्या गो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माने को यम साथ वेरिएबल तो कांस्टेंट करो कंबाइन। एग्जांपल, एग्जांपल अगर मैंने x प्लस 2 मैंने यहां किसको कंबाइन किया,
वेरिएबल को कंबाइन किया और किसको कंबाइन किया, कांस्टेंट को या नंबर को, मगर किससे कनेक्ट किया, बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, बाय फंडामेंटल फंडामेंटल ऑपरेशन। ये फंडामेंटल ऑपरेशन बेटा आपने पढ़ा होगा, चाहे प्लस की बात करोगे आप, चाहे माइनस की बात करोगे, चाहे इनटू की बात करो जिगर मेरा, चाहे डिवाइड की बात करोगे। अच्छा, जब मैंने यहाँ वेरिएबल और नंबर को यहाँ मैंने क्या किया, इनको मैंने बेटा कनेक्ट किया, मगर किससे कनेक्ट किया जिगर मेरा, मैंने कनेक्ट किया इनको किससे, यानी फंडामेंटल ऑपरेशन मैंने क्या ली, चाहे मैं प्लस लूंगा, चाहे मैं माइनस लूंगा, चाहे मैं इंटू लूंगा, चाहे मैं डिवाइड में लूंगा। अच्छा, ये वन मोर पॉइंट, अगर मैं लिखूंगा y-2 तो बेटा इसको मैं क्या कहूंगा, इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बेटा ये भी क्या है, ये भी बेटा है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी बेटा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां मैंने वेरिएबल और नंबर को किससे कनेक्ट किया, इस फंडामेंटल ऑपरेशन से, माइनस से। अच्छा, अगर हम बात करेंगे अब 2y या 2m या 2x 2z व्हाटएवर। अच्छा, जब जब नंबर और वेरिएबल के दरमियान कोई साइन होगी तो हम किस साइन को कंसीडर करते हैं, इनटू की। तो जिगर मेरा यहां भी मैंने वेरिएबल और नंबर को कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया बाय फंडामेंटल ऑपरेशन, तो फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सी आई, इनटू की। अच्छा, इसी तरह कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं ना जिगर मेरा, 2x² डिवाइड बाय 5। हाँ, अगर आप यहां देखोगे एक ही साइन नहीं आई, इनटू की आई, डिवाइड की, तो इससे हम बेटा क्या कहेंगे, इससे हम बेटा कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी मैंने क्या पढ़ा है आपको, मैंने जिगर मेरा आपको पढ़ा है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ये क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माने क्या को, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मगर ये जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं, इनको हम कैसे जोड़ते हैं, बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस। चाहे प्लस की साइन लोगे आप बेटा, चाहे माइनस की साइन लोगे बेटा आप, चाहे इंटू की साइन लोगे बेटा आप, चाहे डिवाइड की साइन लोगे। अच्छा, ये रहा बेटा कंसेप्ट अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एक और पॉइंट है जो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट क्या है बेटा, यानी अब अगर हम बात करेंगे ना बेटा ए 2x+3 की, ये तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर हम देखेंगे ना, ये जो प्लस है, इसने इसको क्या किया, सेपरेट किया जिगर मेरा। इनको हम क्या कहते हैं, यानी 2x को हम क्या कहेंगे जिगर मेरा, और 3 को क्या कहेंगे। ये जो 2x है ना, ये क्या, ये गई अमिस टर्म कशीर पर, यानी ये गई अख टर्म, ये गई जिगर मेरा ब्याख टर्म, यमन के वनान यम सा गई टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूंगा 4² प्लस 2x प्लस क्या लिखूंगा जिगर मेरा 9। अच्छा, अगर कहा ना यम चन टर्मन युन हम क्या देखेंगे, अच्छा जिगर में ये गई अख टर्म, ये गई ब्याख टर्म, ये गई ब्याख टर्म, यानी अख टर्म गई 4x², ब्याख टर्म क्या गई, ब्याख टर्म गई 2x, ब्याख गई 9। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं ब्याख एग्जाम्पल लेने मन 3x² माइनस 2x माइनस 1/2। अच्छा, किसी ने पूछा कितने टर्म्स है इसमें, बेटा इसमें 3 टर्म्स है। अच्छा, कौन कौन सी वाली, 3x² जिगर मेरा अख टर्म, ये गई अख टर्म, ये गई जिगर मेरा अख टर्म, ब्याक टर्म जिगर मेरा ब्याक -2x, ब्याक टर्म ब्याक -1/2। बट कीप इन माइंड वन पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो टर्म विच इज विदाउट वेरिएबल, उससे हम बेटा कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तथ के वनान या सगे कांस्टेंट टर्म, या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म, या इसका दूसरा नाम जो है ना वो है एब्सोल्यूट टर्म। अच्छा, यानी कांस्टेंट टर्म क्या गई या एब्सोल्यूट टर्म क्या गई, कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म या सगे सो टर्म यजन विदाउट वेरिएबल ऐसे। अच्छा, अब किसी ने पूछा 5xy इसमें कितने टर्म्स है, बेटा जब बीच में प्लस या माइनस नहीं होगा तो हम करेंगे क्या, बस इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, वो क्या है, वो है 5xy। वो क्या है जिगर मेरा, वो है 5xy, यानी यथ मज कस टर्म अकई टर्म, यथ मज कस टर्म अकई टर्म कम साथ है जब बीच में प्लस होगा या माइनस होगा। अच्छा, वन मोर पॉइंट जिगर मेरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2x² या 2x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस प्लस 1/2, तो बेटा दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अच्छा, टर्म कोस यानी अगर तो ये दिन करना का टर्म कोस टर्म जिगर मेरा 2x³
टर्म ची जिगर मेरा 3x², टर्म ची जिगर मेरा -x, टर्म ची जिगर मेरा 1/2, टर्म ची 1/2। अच्छा, एक और पॉइंट है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी जिगर मेरा एक और टर्म है, वो क्या है, टर्म और कोफिशिएंट। क्या है जिगर मेरा, टर्म एंड कोफिशिएंट, यानी टर्म क्या गई थी कोफिशिएंट की, दीज आर द टर्म्स। अच्छा ब्याक चीज युस यह वेरिएबल सह नंबर आसान जिगर मेरा मल्टीप्लाई कर यह गो कोफिशिएंट, यानी ये कोफिशिएंट x³ कोफिशिएंट 2, x² कोफिशिएंट के 3। हाँ, जब वेरिएबल के साथ यानी व्हेन यू फाइंड कि वेरिएबल सह कहीं ते नंबर मल्टीप्लाई करे तो हम खुद लेंगे वो क्या है बेटा 1, क्योंकि x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अच्छा, मगर यहाँ क्या है -1, और ये जो है ना दिस इज द कांस्टेंट टर्म। हाँ, अगर अतन वो वेरिएबल तो वो क्या है जिगर मेरा, वो है x की पावर 0। वन मोर पॉइंट, अगर तो कौन से वन ना वन 2x² + 3x - 1/2 वन सा x³ कोफिशिएंट क्या है जिगर, पहले आपको ये पॉइंट क्लियर करना है, इसमें तो x³ जो है ना वो टर्म इसमें मौजूद ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या बनेगा 0। अच्छा, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो है 2। अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या है, वो है 3। अच्छा, विच इज द कांस्टेंट टर्म हियर, सच जिगर मेरा -1/2। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। यानी पहले मैंने आपको बताया कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या गई थी, कोफिशिएंट्स माने क्या गई। अच्छा, वन मोर पॉइंट, जो इसमें लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, वो क्या है, जो इसमें लास्ट पॉइंट है जिगर मेरा, वो क्या है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है जिगर मेरा, अगर इस यतन वुचो ना वन, यानी अगर बह इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x या 3x या बनिमन 5 या बनिमन 1/2, अगर किसी ने बोला ना कितनी टर्म्स है, जिगर मेरा इसमें सिर्फ एक टर्म है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी मोनोमियल माने क्या गो, मोनोमियल माने क्या गो, मोनोमियल माने गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यत मजन सिंगल टर्म है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और पॉइंट है जिगर मेरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है बाइनोमियल। यानी बाइनोमियल माने क्या गई, बाइनोमियल गई सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यत मज कस टर्म आसन, ज टर्म आसन जिगर मेरा, यत मज कस टर्म आसन, ज टर्म। अच्छा, यत वना बाइनोमियल, यत वना बाइनोमियल। हाँ, आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर 2x यम ज टर्म नहीं, मैंने पहले ही आपको ये कंसेप्ट दिया है कि जब बीच में प्लस होगा या माइनस होगा देन उसे कुछ टर्म्स काउंट करें, इसमें सिर्फ इनटू की साइन है तो हम कहेंगे इट इज ए मोनोमियल। अच्छा, अगर लेंगे ना x² + 2x तो इसको मोनोमियल कहेंगे या बाइनोमियल कहेंगे, बेटा इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। अच्छा, वन मोर पॉइंट, अगर ये वाले लेंगे x² + 7x + 1/2 तो इसमें कितनी टर्म्स है जिगर मेरा, इसमें कितनी टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स, इसको हम बेटा कहते हैं ट्राइनोमियल। इसको बेटा क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। यानी मैंने पढ़ाया मोनोमियल, बाइनोमियल और क्या पढ़ाया, ट्राइनोमियल। ओके बेटा।